सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। ठीक है, इसमें जितने भी टॉपिक हैं सब रिपीटेड हैं। मैं क्वेश्चन बताऊंगा, जो जो टॉपिक रिपीट हुआ है, जितने भी क्वेश्चन है। पहला एक पेज स्टार्टिंग का ये बेस क्लियर करने के लिए है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। इसके बाद में जितने भी पेज आएंगे, जितने भी टॉपिक रहेंगे विद स्ट्रक्चर, वो सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज ए मेजर कंट्रोलिंग, रेगुलेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग सिस्टम इन द बॉडी। अपने पूरे बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा जो कंट्रोलिंग करता है, कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम होता है वो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है, पेरिफेरल आता है। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर किस में आएगा? वो उसके अंदर आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और हम जानते हैं कि अपने पूरे बॉडी का जो कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, कंट्रोल जिसको कंट्रोल करता है पूरे बॉडी को, वो होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो वही इसमें लिखा है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? इट इज़ द सेंटर ऑफ ऑल मेंटल एक्टिविटी इंक्लूडिंग थॉट, लर्निंग एंड मेमोरी। देखो यहाँ पे एक वर्ड आ गया है ऑल, तो ऑल से कहने का मतलब ये कि ये पूरा टोटल जितनी भी एक्टिविटी है, इसमें 2-3 को मेंशन किया है, थॉट को, लर्निंग को, मेमोरी को इसने मेंशन किया है। बट इसके अलावा जितने भी और भी एक्टिविटीज़ होती हैं सब के सब इसके कंट्रोल में होंगे। अपने बॉडी में 2 ही मेजर सिस्टम होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम, एक होता है नर्वस सिस्टम। अगर इन दोनों सिस्टम को अपने बॉडी से रिमूव कर दिया जाए तो बाकी जितने भी सिस्टम आते हैं उनका कोई भी काम नहीं रह जाएगा, वो कोई काम कर ही नहीं पाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, और रिस्पिरेटरी सिस्टम, जितने भी सिस्टम आते हैं वो सारे सिस्टम इनएक्टिव हो जाएंगे अगर नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन में जितने भी हार्मोन हम लोगों ने पढ़े, ठीक है, तो अपने पूरे बॉडी का जो कंट्रोलिंग सिस्टम रहता है इन्हीं दोनों के अंडर आता है। नेक्स्ट पॉइंट, टुगेदर विथ एंडोक्राइन सिस्टम द नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ होम्योस्टेटिस। तो यही बात कह रहा है कि एंडोक्राइन सिस्टम के साथ में मिल करके नर्वस सिस्टम, ये दोनों मिल करके रेगुलेट करते अपने बॉडी को मेंटेन किए रहते हैं। होम्योस्टेटिस मीन्स होता है कि एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को बनाए रखना। सपोज बाहर अभी गर्मी बहुत है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने बॉडी को बैलेंस करके रखना। ठंडी हो जाती है उसके अकॉर्डिंग, बारिश हो रही है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, वो एक्सटर्नल कैसा एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने बॉडी के इंटरनल जितने भी वहाँ का एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करके रखना, ये होता है होम्योस्टेसिस। ठीक, नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन का नर्वस सिस्टम को, तो एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में इसको हम याद कर सकते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसके बाद में सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फिर सब क्लासीफाई किया जाता है, जिसके अंदर ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी 2 टाइप से क्लासीफाई किया जाता है, जिसमें इफरेंट और एफरेंट आता है। इफरेंट होते हैं मोटर वाले होते हैं और एफरेंट वाले होते हैं सेंसरी। मोटर वाले को फिर अगेन 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ANS और सोमेटिक। ऑटोनॉमिक वाला होता है ये इनवॉलेंट्री होता है और सोमेटिक वाला होगा जो वॉलेंट्री होगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फिर अगेन सब क्लासीफाई किया जाता है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक। तो इसमें जो एक वर्ड आया है इफरेंट और एफरेंट, इफरेंट और एफरेंट में ये डिफरेंस है कि सपोज अगर अपने बॉडी में कोई भी इम्पल्स आता है, अपने को कोई चमटी काटता है, ठीक है, या मच्छर बाइट करता है, इंसेक्ट आ गया, कुछ भी अपने बॉडी के पास में होता है, अपने बॉडी के किसी भी पार्ट में, तो उसका सेंस वो कैसे पता चलता है, अपने ब्रेन को कैसे जाता है? तो वो होते हैं न्यूरॉन होते हैं जो उस पार्ट से सेंसिटिव एरिया से लेकर के अपने ब्रेन तक का वो सेंस को लेके जाते हैं। ठीक, तो ये होता है एफरेंट और ये सेंस करने का काम करेंगे। उसका दूसरा वाला क्या है? इफरेंट। अब मैंने बताया कि अगर मॉस्किटो ने बाइट किया, मच्छर ने बाइट किया या किसी ने पिंच बोया, तो उसका मुझे क्या रिस्पॉन्स देना है? किसी ने आपकी उंगली को, आपकी फिंगर को गर्म चाय में रख दिया, तो आपको वहाँ से हटाना है कि नहीं हटाना है, ठीक है, कभी लग जाता है ऐसे, तो फ़ौरन क्या होता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है इफरेंट वाला वो एक्टिवेट होता है और पता चल जाता है कि भाई वहाँ से मुझे हाथ हटा लेना है। तो उसका क्या रिस्पॉन्स आता है?
वो होता है इफरेंट। और इसको ये ऐसा समझो कि मोटर क्या करता है, किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने का काम करता है, तो ये मोटर का काम करेगा। अब इसको हम याद कैसा करेंगे, तो एक कोड याद रखो, कैपिटल में सब याद रखो, SAME सेम, SAME सेम। जो सेंसरी है वो एफरेंट है, जो मोटर है वो इफरेंट है, SAME, यही आपको कोड याद रखना है। देन उसके बाद में क्लासिफिकेशन बता ही दिया हूँ उसको, ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में और सोमैटिक में। ऑटोनॉमिक वाले जितने भी होते हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं। इनवॉलेंट्री मीन्स क्या, हमारे उसमें हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं होगी, वो खुद से होते हैं, सेल्फ होते हैं। जैसे बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है, उनका सेल्फ होता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, हार्ट बीट होता रहता है, किडनी का फिल्ट्रेशन, ठीक है, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता। उसमें वर्ड आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, मतलब ऐसा फंक्शन जो खुद से हो, ऐसा नर्वस सिस्टम जो ऑटोमेटिकली हो, ठीक है, उसको ऑटोनॉमिक या इनवॉलंटरी कह दिया जाता है। उसी का दूसरा सब डिवीजन है सोमैटिक। सोमैटिक में जितने भी फंक्शन होंगे हमारे वॉलंटरी होंगे। देन उसके बाद में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का डिफरेंस। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होंगे, सिंपैथेटिक वाले जितने भी न्यूरॉन होंगे वो क्या करेंगे, डायलेशन ऑफ प्यूपिल, जो हमारी आई में प्यूपिल होता है उसको डायलेट करता है। इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि डिम लाइट में अगर लाइट कम है तो उसमें हमें देखने में ये हेल्प करता है, ठीक है, डायलेट हो जाएगा तो लाइट ज़्यादा एंटर करेगा आई में, तो उस तरीके से वो क्लियर इमेज बनेगा। उसके बाद में डायलेशन ऑफ ब्रोंकी। ब्रोंकी क्या होता है, ये हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रोंकी होता है। तो अगर क्या कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे फ्लूइड डिपॉजिट हो गया, ठीक है, कभी सर्दी खांसी कफ हो जाता है, तो ये गला हमारा और रिस्पिरेटरी जो ट्रैक होता है वो क्लीन नहीं रहता है, जैसे एयर पास करने में प्रॉब्लम होता है, तो क्या करेगा, उसको डायलेट कर देगा, हमारी ब्रीदिंग को क्या करेगा, रिस्पिरेटरी सिस्टम को वो ईजी बना देगा, एयर फ्लो को पास होने में हेल्प करता है। ये सिंपैथेटिक का मैं रीड करते जा रहा हूँ। थर्ड पॉइंट, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल। जो ब्लड वेसल्स रहते हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करना। अगर किसी भी रीज़न से क्या होता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इंक्रीज इन द रेट एंड फोर्स ऑफ हार्ट। हार्ट का क्या करना, अगर वही मैं बताया इससे पहले वाला थर्ड टॉपिक कि ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। अगर ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है सपोज, तो क्या करेगा, हार्ट रेट को बढ़ा देगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑटोमेटिकली बीपी हाई हो जाएगा, या मतलब नॉर्मल हो जाएगा, जो पहले डिक्रीज हो चुका था। फिफ्थ पॉइंट, डिक्रीज इन द ग्लैंडुलर सिक्रीशन। जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं, जितने भी ग्लैंड होते हैं, उनके सिक्रीशन को डिक्रीज करने का काम करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियाटिक ग्लैंड, एंडोक्राइन, जितने भी और अदर ग्लैंड्स होते हैं, पूरा ग्लैंड्स आपको समझा चुका हूँ। 6 पॉइंट, डिक्रीज इन द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। अपने गैस्ट्रिक जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का उसमें जो फूड का मूवमेंट होता है वो होता है उसका पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, ठीक है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट एक वेव के फॉर्म में मूव होता है, वेव के फॉर्म में। अगर आप जितना सिंपैथेटिक बताया हूँ, इसका जस्ट अपोजिट आपको याद रख लेना, पैरासिम्पैथेटिक आप एक याद रखो, दूसरा उसके जस्ट अपोजिट आपको लिखना रहता है। बस सिस्टम को क्लासीफाई करना, तो वही जो पहले बताया उसी चीज़ को यहाँ पे, नर्वस सिस्टम इज क्लासीफाई इनटू क्रेनियल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इज फॉर्म बाय द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो जिसके पास में क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों मिलकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। इसके अलावा जितने भी नर्व की बात करेंगे, नर्व चाहे वो क्रेनियल नर्व हो, स्पाइनल नर्व हो या ऑटोनॉमिक नर्व हो, ये सारे मिलकर के हमारे क्या बना लेते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल मीन्स वैसे याद रखो, जो सेंटर में होता है जो तो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे ये बीच में यहाँ पे बोन होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ये दोनों मिला करके क्या बन जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इन दोनों से, ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारे नर्व निकलते हैं। क्रेनियल नर्व जो ब्रेन से होते हैं, वहाँ से
12 पेयर वहाँ से नर्व निकलते हैं जिसको क्रेनियल नर्व बोलते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर, ब्रेन से 12 पेयर, स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर नर्व निकलते हैं दोनों साइड में। ठीक है, तो ये सारे नर्व मिलकर के क्या बना लेते हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम।